हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर को क्लोज किया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, जो कि पूरे पार्टनरशिप में हर जगह कहीं ना कहीं सबका यूज हुआ है। ये सबसे पहला तो हमने डिस्कस किया था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि अगर फर्म में कोई बदलाव होता है, कोई चेंज होता है, तो उनके रेशियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हमने देखा। जिससे जब भी कोई चेंज होगा, कोई बदलाव होगा, तो उसमें किसी को गेन होगा, किसी को सेक्रीफाइस होगा, इस बारे में हमने देखा। सबसे पहला टॉपिक हमारा इस चैप्टर का यही था, गेनिंग एंड सेक्रीफाइंग रेशियो। तो सेक्रीफाइंग रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एंड गेनिंग रेशियो हमने कैलकुलेट किया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ऐसा होता क्यों है कि जब भी कोई चेंजेस होते हैं तो जो पुराना इनका हिसाब किताब है और जो नया हिसाब किताब है, दोनों में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को ही हम गेनिंग सेक्रीफाइंग बोलते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले तो हमने यही डिस्कस किया था कि गेनिंग क्या होगा और सेक्रीफाइंग क्या होगा। तो सेक्रीफाइंग और गेनिंग हम निकालेंगे। सेक्रीफाइंग याद रखिए हमेशा क्रेडिट होता है और गेनिंग हमेशा डेबिट होगा, ठीक है ना। चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, हर जगह। तो दूसरा टॉपिक हमने कवर किया था दूसरे वीडियो में, गुडविल के बारे में। गुडविल क्या था? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स बताया था मैंने। इंटेंजिबल एसेट्स है, इसको हम कैलकुलेट तो एग्जैक्टली कभी नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के नेम, किसी के फेम, किसी के रेपुटेशन का कैलकुलेशन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन फिर भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ जो है मेथड्स दिए गए हैं। उन मेथड्स के बेस पे एक एस्टिमेशन के हम कर सकते हैं कि गुडविल को कितने तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने एक वीडियो में देखा था। बच्चों, अगर आपने वो मेरी वीडियो ना देखी हो तो उसको प्लीज़ जा करके देखिए। उससे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि गुडविल क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, किस किस मेथड से कैलकुलेट होता है, और उसका ईजिएस्ट वे मैंने बताया हुआ है। उसको कॉपी पेन पे नोट कर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, हर जगह गुडविल का कैलकुलेशन होगा और हर जगह हमको उसका अलग अलग ट्रीटमेंट होगा, ठीक है ना। तो उसके बारे में मैंने बहुत शॉर्ट में एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट को मजबूत कर सकते हैं। तीसरा हम लोगों ने देखा था रिवैल्यूएशन को। रिवैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब भी फर्म में कोई बदलाव होता है, कोई चेंज होता है, तो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को भी रीवैल्यू किया जाता है कि आज के 5 साल 10 साल पहले क्या वैल्यू थी, और आज जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, जब फर्म में बदलाव हो रहा है, तो आज के डेट में उस एसेट्स और लायबिलिटीज़ की क्या वैल्यू है जो 5 साल पहले हमारे पास थी। तो रिवैल्यूएशन हमने एक फॉर्मेट बताया था रिवैल्यूएशन का, जो कि एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है ना। डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम लिखते हैं, और क्रेडिट में सारी इनकम और गेन को लिखते हैं। रिवैल्यूएशन में सब हम एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड ही लॉस और प्रॉफिट को लिखा जाता है। अगर एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो फर्म के लिए लॉस है, इसके रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हम रखते हैं। अगर हमारे लिए इनकम हो रहा है, इनकम कैसे होगा? जब लायबिलिटी रिड्यूस होगी या हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे। तो लायबिलिटी रिड्यूस होना और इनकम को लायबिलिटी जब रिड्यूस होगी तो हमारी इनकम बढ़ेगी, यानी हमारे लिए प्रॉफिट होगा, तो वो क्रेडिट में शो होगा एज पर द नॉमिनल अकाउंट, है ना। रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट पे बेस है। इसके बाद अगर एसेट्स में इंक्रीमेंट होता है किसी भी तरीके से, चाहे अनरिकॉर्डेड हो या अनफोर्सीन एसेट्स हो, वो हमारे एसेट्स को बढ़ाएगा, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में इसको हम दिखा दें। हमेशा याद रखिए कि रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को या लॉस को हमेशा ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाएगा, नए रेशियो में बिल्कुल नहीं बांटा जाएगा, या गेनिंग सेक्रीफाइंग में नहीं बांटा जाता है। क्योंकि जो भी इनका एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू जो पहले थी और जो आज है, उसके जिम्मेदार केवल पुराने लोग ही हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हीं के रिजीम में ये कम और ज़्यादा हुआ है एसेट्स की वैल्यू, तो जो भी उनका प्रॉफिट लॉस होगा ये इनके ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने देखा था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मैंने बताया था कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है कि जो हमारे प्रॉफिट का ही पार्ट है। कई सारी चीज़ें, जब हमारा प्रॉफिट होता है तो उसको डिफरेंट रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उसके बाद
जो है उसको अगर एक्यूमुलेट कर दें तो हमारा प्रॉफिट के इक्वल हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में मैंने कुछ चीजें बताई थी कि जो प्रॉफिट्स होंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो लायबिलिटी साइड में शो होगा, और जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं वो एसेट साइड में शो होते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या होगा, जनरल रिजर्व होगा, रिजर्व फंड होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा, कॉन्टीजेंसी रिजर्व होगा, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। ये सब एज लायबिलिटी साइड में आपको मिलेंगे, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, हर जगह एक ही ट्रीटमेंट होगा। इस नाते ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें बदलाव में आएंगी और फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे या नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ये सारी बातें आती हैं इसमें। फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस के बारे में मैंने बताया लास्ट वीडियो में। एक्यूमुलेटेड लॉसेस हमेशा एसेट साइड में शो होगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। इन दोनों को पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में हम दिखाते हैं, राइट ऑफ करना कहते हैं इसको। और अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिया टू पार्टनर्स कैपिटल होता है, यानी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में उसको हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। हमेशा इसको दोनों को ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाएगा। यहाँ तक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। एक बार फिर से अगर आप उसको गो थ्रू कर लेंगे तो चीज़ें और भी मजबूत हो जाएंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब, क्योंकि हर जगह चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, हर जगह इनका यूज है। तो इस एक चैप्टर पढ़ लेने से, इस एक टॉपिक को पढ़ लेने से, ये वीडियो आपको देख लेने से वो आपका सारा एक साथ पार्टनरशिप क्लियर हो जाएगा इन टॉपिक्स पे, है ना बेटा। तो अब हम यहाँ ये देखते हैं, देखिए क्वेश्चंस में कभी कभी कहा गया है कि जो भी चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को हमारा नए पार्टनरशिप फर्म में उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको मैंने जो चेंजेस बताए ये गुडविल में बताए, रीवैल्यूएशन में बताए और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस में बताए। चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, हर जगह आपको यही 3 टॉपिक पे चेंजेस मिलेगा, ठीक है। तो चेंजेस जो मिलते हैं वो 3 जगह पे मिलते हैं। चेंजेस जो मिलेंगे वो 3 जगह पे मिलेंगे। इन चेंजेस को अब हमें रिकॉर्ड करना है या नहीं रिकॉर्ड करना है, क्योंकि सारे पार्टनर्स मिलकर के आपस में बैठते हैं, फिर ये देखते हैं कि जो यहाँ चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ, इसको हम नए पार्टनरशिप फर्म में रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं कि नहीं रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, इसके बाद डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसके 2 फीचर होते हैं। पहला होता है व्हेन पार्टनर्स डज want to record the changes। दूसरा होता है when partners does not want to record the changes। ये 2 टॉपिक आपको मिलेगा क्वेश्चन में। जब इतना चेंजेस कर लेंगे तो कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में देगा कि पार्टनर्स डज नॉट वांट टू रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ रिवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एज वेल एज गुडविल। कभी कभी किसी क्वेश्चन में मिलेगा कि आपको पार्टनर्स डज नॉट वांट टू रिकॉर्ड द चेंजेस, इनमें से सारे या कोई एक रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि अगर रिकॉर्ड करेंगे इन सारी चीजों को, तो उसको हम हमेशा उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे, और फिर जो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस आएगा उसको बैलेंस शीट में ले जाकर के हम दिखा करके उन दोनों को इक्वल कर देंगे। अगर पार्टनर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अपने इन चेंजेस को, जो चेंजेस हुए हैं मैंने बताया आपको गुडविल में, रिवैल्यूएशन में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस में, इन चेंजेस को अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। फिर उसका जो बैलेंस होगा उसको हम बैलेंस शीट में ले जाकर के इक्वल कर देंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर पार्टनर्स डज नॉट वांट टू रिकॉर्ड द चेंजेस, अगर पार्टनर्स जो चेंजेस हुए हैं इनको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसको हम कि गेनिंग और सेक्रीफाइंग रेशियो में बांट देंगे, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में।
गेनिंग एंड सेक्रीफाइंग रेशियो में बांट देंगे। अब गेनिंग क्या होगा, मैंने बताया आपको डेबिट होगा, और सेक्रीफाइंग क्या होगा, क्रेडिट होगा। यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया तो सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैसे निकालेंगे, गेनिंग न्यू माइनस ओल्ड, और ये ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू हम निकालेंगे। अगर सिंपली डिडक्ट हो जाता है तो सेक्रीफाइस हो जाएगा, अगर डिडक्ट होने के बाद माइनस में आंसर आता है तो उसका मतलब वो गेनिंग है, ठीक है ना। तो चेंजेस, मान लीजिए जो भी अमाउंट निकल करके आएगा गुडविल का, जो भी अमाउंट निकल करके आएगा रिवैल्यूएशन का, जो भी अमाउंट निकल करके आएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का, इन तीनों अमाउंट को हम प्लस कर लेंगे। फिर आपका जो भी प्लस करने पे आएगा इस अमाउंट को हम गेनिंग सेक्रीफाइंग में बांट देंगे, ठीक है। गुडविल का जो अमाउंट दिया होगा, जो रिवैल्यूएशन का अमाउंट आएगा, अगर लॉस आता है तो माइनस कर देंगे और प्रॉफिट आएगा तो प्लस कर देंगे। एग्जैक्टली वैसा ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को प्लस कर देंगे और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को माइनस कर देंगे। फिर जो ये अमाउंट आपका निकल के आएगा इसको ओल्ड माइनस न्यू के रेशियो में हम गेनिंग सेक्रीफाइंग में बांट देंगे, और गेनिंग को डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइंग को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल में दिखा देंगे। या अगर एक ही यही पॉइंट है तो हम जो कैपिटल होगा उसमें जो गेन करेगा उसको माइनस कर देंगे, और जो सेक्रीफाइंग करेगा उसके में ऐड कर देंगे। अल्टीमेटली कैपिटल वही रह जाएगी जो कैपिटल आपकी पहले थी। एक बात मैं और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं कि जब क्वेश्चन में कहेगा कि डज नॉट वांट टू रिकॉर्ड द चेंजेस, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कॉपी पेन लेकर के इसको नोट करिएगा प्लीज। अगर पार्टनर्स जो चेंजेस हुए हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं तो जो बैलेंस शीट आपके क्वेश्चन में दिया गया है वही आंसर में भी आएगा। क्या बोला मैंने कि अगर जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट का आंसर दिया गया है यानी टोटल, वही आपका आंसर भी आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो भी चेंजेस हुए हैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं पार्टनर्स, तो जब नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर यही है कि आंसर वही आएगा जो कि बैलेंस शीट का टोटल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो इसको बनाया है, तो इसको ध्यान से देखिए, जो भी हो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको आप कॉपी पेन पे नोट कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेगा, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, हर जगह के लिए मैंने पूरा ओवरव्यू इस चैप्टर में दे दिया है आपको, ठीक है बच्चों। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो ये आपका प्यार बना हुआ है इस प्यार को कृपया बनाए रखिए, और जो भी सारी चीज़ें कहीं भी डाउट है, कुछ भी लगता है आपको तो आप उसको बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके, कोशिश करूंगा मैं बताने का। और इस आपके प्यार के और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।